आराधना वो फिल्म जिसमें राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर ने एक साथ काम किया था। आराधना वही फिल्म जिससे रातों रात सुपरस्टार बने थे राजेश खन्ना। और आराधना वही फिल्म जो सिनेमा घरों में 100 दिनों तक चलने वाली पहली फिल्म बनी थी और इसको फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। आराधना फिल्म में राजेश खन्ना का डबल रोल था, यानी कि राजेश खन्ना ने इसमें एक पति की भी भूमिका निभाई थी और एक बेटे की भी भूमिका यही आराधना फिल्म में राजेश खन्ना ने निभाई थी और अपने ज़माने की यह ब्लॉकबस्टर फिल्म भी साबित हो गई थी। यह जो फिल्म थी ये टू ईच हिज ऑन पर आधारित थी। उन दिनों थिएटर्स में 100 दिन तक चलने वाली आराधना यह पहली फिल्म थी और इकलौती फिल्म भी है। इतना ही नहीं, इस फिल्म के लिए राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर दोनों को फिल्म फेयर अवार्ड भी मिले थे। क्या है आराधना फिल्म की कहानी? और यह कहानी भी बड़ी ही रोमांचिक है। यह फिल्म में बहुत सारे इमोशनल सीन भी दिखाए गए हैं, रोमांटिक सीन भी दिखाए गए हैं। यह फिल्म की सफलता देखते हुए यह फिल्म की रीमेक भी हो गई थी तमिल फिल्म इंडस्ट्री में और यह फिल्म भारत के सिनेमा घरों में लगभग 3 साल तक चली थी और पूरे भारत में प्लैटिनम जुबली हिट हो गई थी आराधना यह फिल्म। और इसी के साथ ही शर्मिला टैगोर राजेश खन्ना की जो जोड़ी थी वो अपने करियर के लिए हिट फिल्मों में से एक मानी गई थी। प्रोड्यूसर लोग और डायरेक्टर लोग भी शर्मिला टैगोर और राजेश खन्ना को अपनी फिल्म में लेने के लिए उस दिन बेताब रहते थे, क्योंकि आराधना फिल्म की सक्सेस देखकर उनकी भी आंखें चौंक गई थी। आराधना यह फिल्म से रातों रात सुपरस्टार बने थे राजेश खन्ना। लोग राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर की यह जोड़ी हर एक फिल्म में देखना भी पसंद करने लगे थे और यही हुआ क्योंकि आराधना फिल्म के बाद यह दोनों को साथ में लेकर कई प्रोड्यूसर्स ने बहुत सारी फिल्में की। आराधना फिल्म का यह जो गाना था जो एक ट्रेन में शूट किया गया था और वो जो गाना था मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, तो यह जो गाना है इस गाने को लोगों ने बहुत ही पसंद किया था और बहुत प्यार भी दिया था। आराधना यह फिल्म 1968 को शूट हो गई थी और यह फिल्म की शूटिंग मुंबई और दार्जिलिंग में भी हो गई थी। राजेश खन्ना के पास फिल्म आराधना के टाइम पर भी बहुत सारी फिल्मों का एक साथ ही ऑफर आया था। उन्होंने कई सारी फिल्में भी साइन की थी, एक ही साथ उन्होंने 12 फिल्में साइन की थी। तो इसलिए यह जो आराधना फिल्म थी ये उसमें से ही एक थी और इसलिए राजेश खन्ना को यह फिल्म के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो राजेश खन्ना ने यह जो फिल्म की शूटिंग है वो दार्जिलिंग में हो गई थी और इसमें राजेश खन्ना ने अपनी और एक फिल्म के साथ आराधना फिल्म की भी शूटिंग दार्जिलिंग में होने के कारण यह फिल्म के जो कुछ छोटे छोटे सीन थे वो सीन राजेश खन्ना पर शूट होने वाले थे, वह शूट भी राजेश खन्ना ने दार्जिलिंग में रहते हुए ही किए थे और फिर बाद में जाकर शर्मिला टैगोर ने अलग से इसके लिए शूट किया था। आराधना फिल्म से सुपरस्टार बने राजेश खन्ना। यहाँ पे राजेश खन्ना के बारे में एक बात यह भी है कि राजेश खन्ना ने एक ही साथ लगातार एक के बाद एक ऐसी लगातार 15 फिल्में जो थी राजेश खन्ना की वो सुपरहिट हो गई थी। यानी कि यह जो रिकॉर्ड था कि एक के बाद एक फिल्म सुपरहिट होना, यह रिकॉर्ड आज तक कोई भी नहीं तोड़ पाया है, जो कि यह रिकॉर्ड राजेश खन्ना ने बनाया था। मतलब यह जो है एक बहुत ही एक तक के चले तो इतना मतलब अनबिलीवेबल यह जो रिकॉर्ड है यह राजेश खन्ना ने बनाया है और यह रिकॉर्ड आज तक कोई भी नहीं तोड़ पाया है। और 1969 का वो जमाना था जिसमें ये जमाने में राजेश खन्ना सुपरस्टार बन गए थे। इसी साल उनकी शर्मिला टैगोर के साथ जो फिल्म आई थी आराधना, यह फिल्म रिलीज होने के बाद तो राजेश खन्ना मानो के बहुत ही बड़े स्टार बन गए थे और यह जो फिल्म थी एक ही थिएटर्स में लगातार 3 साल तक चलने वाली यह फिल्म आराधना थी। यह फिल्म के बारे में अगर ज़्यादा जानकारी बता के चले तो यह फिल्म में शर्मिला टैगोर के पति का रोल जो था वो राजेश खन्ना ने किया था। इस फिल्म में राजेश खन्ना की मौत हो जाती है, लेकिन बाद में राजेश खन्ना को ही उनके बेटे के रोल में भी दिखाया गया था। यह जो फिल्म थी यह फिल्म का सेंट्रल जो था वो कैरेक्टर जो था वो सिर्फ शर्मिला टैगोर पर ही निर्भर था, लेकिन इस फिल्म में पति और बेटे का जो किरदार था यानी कि राजेश खन्ना ने इस फिल्म को पूरा हैंडल किया था और इस फिल्म में राजेश खन्ना ने अपनी एक अलग
छाप छोड़ी थी, जो लोग आज भी पसंद करते हैं यह फ़िल्म देखना। यह फ़िल्म के गाने भी बहुत ही सुपर हिट रहे थे, जिसमें से एक यह भी गाना है कि रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना। तो यह भी गाना बहुत ही सुपर हिट हो गया था, बहुत ही वायरल हो गया था। और राजेश खन्ना ने एक इंटरव्यू में यह भी कहा है कि जब यह फ़िल्म उनकी रिलीज़ हो गई थी, तो मीडिया वाले राजेश खन्ना को ढूँढते-ढूँढते उनके पास आ जाते थे, उनका इंटरव्यू लेने के लिए। और आराधना के सक्सेस के बाद राजेश खन्ना ने बहुत सारी जो उनकी ऐसी फ़िल्में थी जो बड़ी सक्सेस मिली थी। यानी कि उस ज़माने में राजेश खन्ना एक ऐसे सुपरस्टार बने थे कि लोग थिएटर्स में सारे के सारे जो फ़िल्में थी, वो राजेश खन्ना की ही लगती थी। यानी कि सुबह को अगर एक थिएटर में राजेश खन्ना की एक फ़िल्म हो जाती है, तो वही दूसरे थिएटर में राजेश खन्ना की दूसरी फ़िल्म लग जाती थी। यानी कि पूरे थिएटर्स उन दिनों राजेश खन्ना के नाम पर ही थे। राजेश खन्ना की फ़िल्मों के नाम पर ही सारे थिएटर्स में उनकी ही फ़िल्में लगती थी। यानी कि आराधना फ़िल्म से राजेश खन्ना को इतनी सक्सेस मिली थी, इतनी पावरफुल सक्सेस मिली थी कि ऐसी सक्सेस जो है आज तक कोई भी एक्टर नहीं ले पाया है। इतना सारा स्टारडम जो है राजेश खन्ना को मिला था। एक हैरान करने वाली यह भी बात है कि राजेश खन्ना को मतलब जो है ऐसा डर लगने लगा था कि उनको ऐसा लगता था कि कंटिन्यू वो कोई भी फ़िल्म करते हैं तो वो सुपर हिट ही हो जाती है। शायद कोई तो ऐसी फ़िल्म हो जो करने के बाद वो फ्लॉप हो। यानी कि खुद राजेश खन्ना जो है ऐसा सोचते थे अपनी ही फ़िल्म के बारे में, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता था। क्योंकि यहाँ पे एक और बात यह भी है और एक दिलचस्प किस्सा भी अगर मान के चलो तो जो फ़िल्म थी हाथी मेरे साथी, राजेश खन्ना के पास जब यह फ़िल्म आई थी तो राजेश खन्ना ने जो है यह फ़िल्म का स्टोरी सुना था और उनको यह स्टोरी कुछ उतना ख़ास नहीं लगा था। और उनको ऐसा दिल ही दिल में लग रहा था कि शायद अगर वो यह फ़िल्म करते हैं हाथी मेरे साथी, तो यह फ़िल्म शायद फ्लॉप हो सके, क्योंकि उनको स्टोरी ही नहीं भाई थी, उनको कुछ भी इस स्टोरी में मतलब अच्छा नहीं लग रहा था। तो इसलिए जो है राजेश खन्ना ने यह फ़िल्म साइन की थी। और यहाँ पे बता के चले तो एक अद्भुत चमत्कार भी बोलो कि हैरान करने वाली यह भी बात थी कि उन्होंने यह फ़िल्म की और यह भी फ़िल्म जो थी हाथी मेरे साथी, यह भी फ़िल्म सुपर हिट बनी थी। मतलब जो है एक अनबिलीवेबल राजेश खन्ना को भी लगता था कि मतलब उनको ऐसा पक्का गारंटी था कि उनकी यह जो फ़िल्म है वो शायद फ्लॉप हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। यह भी फ़िल्म सुपर हिट हो गई थी। आराधना फ़िल्म के बारे में आगे बता के चले तो आराधना फ़िल्म के जो निर्माता और निर्देशक थे वो शक्ति सामंत थे और इसके जो लेखक थे वो सचिन भौमिक थे। और यहाँ पे आगे बता के चले तो शर्मिला टैगोर और राजेश खन्ना के साथ साथ इसमें सुजीत कुमार ने, अभी भट्टाचार्य और फरीदा जलाल ने भी काम किया था। और यह जो फ़िल्म थी इसके संगीतकार जो थे वो एस डी बर्मन और आनंद बख्शी थे। और नटराज स्टूडियोज़ और फेमस स्टूडियोज़ की कंपनी के तहत यह फ़िल्म का निर्माण किया गया था। आराधना फ़िल्म के बारे में अगर बता के चले तो यह एक ऐसी कहानी थी जो 2 पीढ़ियों के प्यार, त्याग, घटनाओं से रिलेटेड थी। यानी कि इस फ़िल्म में बहुत ज़्यादा इमोशंस थे और बहुत ज़्यादा ऐसे जो सीन थे कि जो सीन देखकर दर्शकों की आँखों में आँसू आ जाए और लोग इमोशनल हो जाए, ऐसे दिल ही दिल में उनको ऐसा मतलब फ़ील हो जाए कि वो यह फ़िल्म देखते-देखते ही ऐसे ज़ोर-ज़ोर से रोने लगेंगे। यह सारे जो इमोशंस थे यह फ़िल्म में दिखाए गए थे। यानी कि इतना मतलब यह फ़िल्म अगर कोई लेडी भी अगर देखती है तो वो मतलब एकदम व्याकुल होकर इस फ़िल्म के सीन देखकर रोने लगेगी। इतने सारे इसके जो सीन थे वो बहुत ही इमोशनल फ़ील देने वाले थे। आराधना फ़िल्म की यह जो कहानी है ये शुरुआत में वंदना यानी कि शर्मिला टैगोर है जो एक खुशमिजाज और अमीर लड़की होती है और उसकी मुलाकात वायुसेना पायलट यानी कि अरुण यानी कि राजेश खन्ना से होती है। और यहाँ पे इस फ़िल्म में यह दिखाया गया है कि यह दोनों में प्यार होता है, वो एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और वो दुनिया को ना बताते हुए चुपचाप शादी भी कर लेते हैं, लेकिन उनकी शादी किसी को भी पता नहीं रहती है। इससे पहले वो अपनी शादी की बात दुनिया को बता दे, लेकिन एक विमान दुर्घटना में अरुण की मौत हो जाती है। यानी कि शर्मिला टैगोर के जो पति है उनकी मौत हो जाती है और शर्मिला टैगोर यानी वंदना इसमें अकेली रह जाती है और उसे पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट हो गई है और वो शादी भी दुनिया से छुपाती है लेकिन प्रेग्नेंट रह जाती है। तो इसलिए दुनिया से वो समाज के डर से यानी कि समाज ना उसे बोले कि यह तो एक बिन ब्याही माँ है, यानी कि उनकी शादी तो हुई नहीं है लेकिन बच्चा कैसे, उनको जो धब्बा है या जो कलंक है उनके ऊपर ना लगे। तो इसलिए वो जो है अपना बच्चा जो है वो अनाथालय में छोड़ने का फैसला करती है
ताकि उसे एक अच्छा परिवार और एक अच्छा फ्यूचर मिले। लेकिन बाद में वो खुद को रोक नहीं पाती है। वो उसी अनाथालय से अपने बेटे को, वो अपने बच्चे की प्यार के लिए और अपना बच्चा अपनी आंखों के सामने ही रहना चाहिए, इसके लिए वो उसी अनाथालय में काम करना शुरू कर देती है। और वो उसी अनाथालय में काम के सिलसिले में जाती है और वहाँ पे नौकरानी का वो काम करने लगती है। वहाँ पे जो उसका बेटा है, यानी कि सूरज उसके बेटे का नाम रहता है, तो सूरज जैसे जैसे बड़ा हो जाता है तो वो बड़ा होने के बाद अपने पिता के जैसा ही दिखता है, यानी कि राजेश खन्ना का इसमें डबल रोल दिखाया गया है। और इस बीच में वंदना की जिंदगी में एक नया मोड़ भी आ जाता है, जब उस पर अपने बेटे के मालिक श्याम के हत्या का झूठा आरोप भी यहाँ पे लगता है। गलती से सूरज के हाथों श्याम की मौत हो जाती है और अपने बेटे को बचाने के लिए वंदना खुद पर सारा इल्जाम ले लेती है और जेल जाती है। अंत में जब सूरज को सारी सच्चाई पता चलती है कि वंदना उसकी कोई नौकरानी नहीं है बल्कि उसकी अपनी सगी माँ है, तो वह अदालत में अपने माँ को बेकसूर भी साबित करता है। यह जो कहानी है मतलब बहुत ही भावुक करने वाली है। और आराधना फिल्म सच में एक बड़ी सुपरहिट फिल्म थी, जिसमें जो सारे कुछ भी रोमांटिक सीन थे या फिर जो इमोशनल फील देने वाले सीन थे वो बहुत ही अच्छे थे और वो सारे सीन बहुत यादगार भी है। आराधना फिल्म से राजेश खन्ना को रातों रात भारत का पहला सुपरस्टार भी बना दिया था और फिल्म का जो संगीत था वो एस.डी. बर्मन द्वारा किया गया था। आराधना फिल्म के सारे गाने बहुत ही सुपरहिट हो गए थे और यह गाना सुनने के लिए लोग आज भी बेताब रहते हैं। यह फिल्म के सारे गाने बहुत ही प्यारे लगते हैं। आराधना फिल्म में डैशिंग पायलट यानी कि अरुण वंदना त्रिपाठी से रोमांस करता हुआ भी देखने को हमको मिलता है, यानी कि रूप तेरा मस्ताना यह बहुत ही एक रोमांटिक सीन वाला यह गाना है। और इस फिल्म में वंदना का जो आत्मत्याग है वह उसका बेटा जान लेता है और आत्मत्याग करने वाले रवि को वो सलाम भी करता है और वायुसेना पुरस्कार समारोह में उसका सार्वजनिक रूप से अपनी माँ के रूप में वो स्वीकार भी कर लेता है। तो फ्रेंड, आपने यह फिल्म देखी है तो यह फिल्म आपको कैसी लगी है यह आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और ऐसी ही फिल्मों से रिलेटेड न्यू इन्फॉर्मेशन के लिए आपको अगला भी म्यूजिक को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट कीजिए। मिलते हैं फ्रेंड अगले नेक्स्ट वीडियो में।